नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ललकार। मध्य पूर्व की जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं दिख रही। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि बातचीत का दरवाजा अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ, दूसरी तरफ तेहरान ऐसे किसी भी सीधे संवाद से इनकार कर रहा है। और इसी बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। क्या दुनिया एक नए रणनीतिक ध्रुवीकरण की ओर आगे बढ़ रही है? दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। ट्रंप का आखिरी मौका, किम का खुला संदेश। 반드시 국제사회국이 세계 앞에서 한 자기 약속. जंग के बीच बयानबाजी का सबसे बड़ा वार। किम की एंट्री क्या बदलेगी जंग की केमिस्ट्री? जंग के मैदान में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं चल रही, कूटनीति भी पूरी ताकत से सक्रिय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं और ये ईरान के लिए आखिरी मौका हो सकता है। लेकिन तेहरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही। फिलहाल उसकी चर्चा ओमान के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। इस बीच उत्तर कोरिया ने इस पूरे घटनाक्रम में ईरान का खुला राजनीतिक समर्थन किया है। किम जोंग उन के नेतृत्व वाले प्योंगयांग ने अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना करते हुए ईरान के साथ एकजुटता दिखाई है। उत्तर कोरिया का कहना है कि वो ईरान की संप्रभुता का सम्मान करता है और उस पर हमले का विरोध करता है। उत्तर कोरिया और ईरान के बीच सालों से रणनीतिक और रक्षा सहयोग की चर्चा होती रही है। लेकिन ईरान को किम का खुला समर्थन अमेरिका के लिए एक कूटनीतिक संदेश जरूर माना जा रहा है। उधर गाजा में भी तनाव कम नहीं हुआ है। ट्रंप के शांति बोर्ड ने कहा है कि इजरायल की वापसी से पहले हमास को पूरी तरह हथियार छोड़ने होंगे। वहीं गाजा में इजरायली कार्रवाई जारी है और कई क्षेत्र अब भी संघर्ष की चपेट में हैं। मध्य पूर्व की जंग अब सिर्फ बारूद की नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति की भी लड़ाई बनती जा रही है। एक ओर अमेरिका दबाव और कूटनीति दोनों रास्तों पर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान अपने सहयोगियों के राजनीतिक समर्थन के साथ पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या बातचीत तनाव कम करेगी या फिर यह टकराव
किसी बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले लेगा। मध्य पूर्व में जंग की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि अब इस संघर्ष की गूंज एशिया तक सुनाई देने लगी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेहरान किसी भी सीधे संवाद से इनकार कर रहा है। और इसी बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई पर सवाल, लगातार मिसाइल परीक्षण और जापान अमेरिका को चेतावनी, इन सब ने इस टकराव को और ज्यादा जटिल बना दिया है। क्या किम जोंग उन दुनिया एक नए रणनीतिक ध्रुवीकरण की ओर आगे बढ़ रही है? ट्रंप की डील या नई चाल? ईरान पर दबाव या बातचीत का तनाव? मध्य पूर्व में जंग जारी, किस पर पड़ेगी भारी? किम की शह, ट्रंप पर दबाव, ईरान के साथ प्योंगयांग। जंग सिर्फ मध्य पूर्व में नहीं, उसकी गूंज अब पूर्वी एशिया तक सुनाई दे रही है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की आलोचना करते हुए ईरान के प्रति राजनीतिक समर्थन जताया है। यह अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने जापान के टॉमहॉक क्रूज मिसाइल परीक्षण के बाद अतिरिक्त सैन्य विकल्प अपनाने की चेतावनी दी है। उत्तर कोरिया का आरोप है कि जापान अब केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पहले हमला करने की क्षमता भी विकसित कर रहा है। उधर किम जोंग उन लगातार आधुनिक हथियारों और मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। क्रूज मिसाइल, जहाज-रोधी मिसाइल और एआई आधारित टारगेटिंग सिस्टम से लैस हथियारों का प्रदर्शन यह संकेत देता है कि प्योंगयांग अपनी सैन्य क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है।
हालांकि मौजूदा अमेरिका ईरान संघर्ष में उत्तर कोरिया की ओर से ईरान को नए हथियार उपलब्ध कराने की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान और रूस को लगातार मदद दी जा रही है। लेकिन किम का खुला राजनीतिक समर्थन और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन इस पूरे संकट को और खतरनाक बना रहा है। युद्ध के बीच कूटनीति, यह इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बन गई है। विश्लेषकों का मानना है कि लंबे समय तक चलने वाले किसी भी संघर्ष में सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, आर्थिक दबाव, वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि युद्ध के बीच भी बातचीत की संभावनाएं चर्चा में बनी रहती हैं। इस बीच गाजा में भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने कहा है, अगर इजराइल अपनी सेना पीछे हटाता है तो उससे पहले हमास को पूरी तरह हथियार छोड़ने होंगे। वहीं गाजा में इजरायली कार्रवाई जारी है। और कई देश लगातार युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। कतर, मिस्र और तुर्की तीनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर गाजा में हिंसा रोकने की मांग की है। यानी अब यह संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर असर डाल रहा है। Holy shit! Holy shit! सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप की बातचीत की पेशकश तनाव कम करने की कोशिश है या फिर दबाव की नई रणनीति? क्या ईरान बातचीत की मेज पर आएगा या फिर टकराव और लंबा चलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की दिशा तय कर सकते हैं। मिसाइलें, ड्रोन, प्रतिबंध और अब बातचीत। मध्य पूर्व की इस लड़ाई में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि अगला कदम शांति की ओर बढ़ेगा या फिर बारूद की आग और भड़केगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, जंग अब मिसाइलों से पहले रणनीति में लड़ी जाती है। ड्रोन उड़ते हैं, रेडार जागते हैं, परमाणु ताकतें आमने सामने खड़ी होती हैं और पूरी दुनिया सांस रोककर अगला कदम देखती है। एक तरफ मध्य पूर्व में ईरान, अमेरिका और इस्राएल के बीच तनाव, दूसरी तरफ एशिया में उत्तर कोरिया लगातार अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। क्या ये सिर्फ अलग अलग संकट है या फिर दुनिया एक ऐसे भू राजनीतिक दौर में प्रवेश कर रही है जहां हर मोर्चा दूसरे मोर्चे से जुड़ चुका है? दिखाते आपको खास रिपोर्ट। जंग का जाल, दुनिया बेहाल। तेहरान प्योंगयांग, दुनिया परेशान। परमाणु का डर, बढ़ता संकट हर पहर। दुनिया का नक्शा बदल नहीं रहा, लेकिन दुनिया की रणनीति जरूर बदल रही है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, लाल सागर से लेकर खाड़ी तक सैन्य गतिविधियां, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और आर्थिक प्रतिबंध सब मिलकर एक ऐसे माहौल की तस्वीर पेश कर रहे हैं जहां हर देश अपनी सुरक्षा को नई नजर से देख रहा है। ईरान लंबे समय से पश्चिमी देशों के साथ तनाव के केंद्र में रहा है। प्रतिबंधों के बावजूद उसने मिसाइल कार्यक्रम और ड्रोन तकनीक पर लगातार निवेश किया। यही वजह है कि आज ईरान सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीतिक समीकरण का भी अहम हिस्सा माना जाता है। इसी बीच उत्तर कोरिया भी अपने सैन्य नीति को लगातार आक्रामक बना रहा है। किम जोंग उनकी सरकार बार बार मिसाइल परीक्षण करती रही है और परमाणु प्रतिरोध को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार बताती है। प्योंगयांग का संदेश साफ है, सैन्य ताकत ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। ईरान और उत्तर कोरिया के संबंधों पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। अक्सर रक्षा तकनीक, मिसाइल विकास और रणनीतिक सहयोग को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसी वजह से जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है, उत्तर कोरिया का नाम भी चर्चाओं में आने लगता है। आज युद्ध सिर्फ टैंक और लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है। अब लड़ाई ड्रोन, साइबर क्षमता, सैटेलाइट निगरानी, एयर डिफेंस और लंबी दूरी की मिसाइलों के दम पर तय होती है।
यानी जिसके पास बेहतर तकनीक उसी के पास रणनीतिक बढ़त। दुनिया के बड़े देश अब सिर्फ अपने सैनिक नहीं बढ़ा रहे, बल्कि अपने गठबंधन भी मजबूत कर रहे हैं। कहीं सैन्य अभ्यास, कहीं नई रक्षा साझेदारी, कहीं हथियारों की खरीद, तो कहीं आर्थिक प्रतिबंध। यानी युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, कूटनीति की मेज पर भी लड़ा जा रहा है। अगर किसी एक क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ सकता है। यही वजह है कि आज मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया दोनों दुनिया की सबसे संवेदनशील रणनीतिक पट्टियों में गिने जाते हैं। आज सवाल सिर्फ ईरान का नहीं, सवाल सिर्फ उत्तर कोरिया का नहीं, सवाल सिर्फ अमेरिका या इजराइल का भी नहीं। सवाल उस बदलती दुनिया का है जहां मिसाइलों की रफ्तार, कूटनीति की चाल और तकनीक की ताकत आने वाले कल की दिशा तय कर रही हैं। क्या तनाव बातचीत में बदलेगा या दुनिया एक नए रणनीतिक टकराव की ओर बढ़ेगी, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध शायद अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं, बल्कि रणनीति, तकनीक और शक्ति संतुलन के बीच लड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। युद्ध की आग से एशिया में नया तूफान देखने को मिल रहा है। ईरान अमेरिका टकराव के बीच किम की बहन का जापान को अल्टीमेटम सामने आया है, जिसने दुनिया को एक नई टेंशन दे दी है। दुनिया इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर बढ़ते तनाव की गवाह बन रही है। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की आशंका लगातार बनी हुई है। जापान का तेजी से बदलता सैन्य चेहरा, अमेरिका से खरीद गई टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, रक्षा बजट में बढ़ोतरी, मिसाइलों की तैनाती और सैन्य रणनीति में बड़े बदलाव, इन सब के बाद किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने जापान को साफ शब्दों में चेताया है कि अगर सैन्य ताकत बढ़ाने का सिलसिला नहीं रुका तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।
किम की हुंकार, जापान पर वार। टॉम हॉक का टेस्ट, किम का प्रोटेस्ट। जापान तैयार, किम का पलटवार। जब दुनिया की निगाहें ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हैं, उसी समय पूर्वी एशिया में भी युद्ध जैसे हालात की आहट सुनाई देने लगी है। उत्तर कोरिया ने जापान के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने जापान की नई रक्षा नीति को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के समर्थन से जापान धीरे धीरे एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिका दे रहा खुला समर्थन, सैन्य विस्तार से क्षेत्र में खतरा, जापान को भुगतना होगा अंजाम। दरअसल जापान की नई सरकार ने सत्ता संभालने के बाद रक्षा क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए हैं। रक्षा बजट बढ़ाया गया, हथियार निर्यात से जुड़े नियमों में ढील दी गई, अमेरिका और सहयोगी देशों के साथ सुरक्षा साझेदारी मजबूत की गई और सबसे अहम, जापान ने पहली बार अमेरिकी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया। यही परीक्षण अब उत्तर कोरिया की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बन गया है। उत्तर कोरिया का कहना है टॉम हैक जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें सीधे उसकी सुरक्षा के लिए चुनौती हैं। इनकी मारक क्षमता उत्तर कोरिया तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि प्योंगयांग इसे केवल रक्षा नहीं बल्कि संभावित हमलों की तैयारी के रूप में देख रहा है।
किम यो जोंग ने आरोप लगाया कि जापान अब केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा बल्कि पहले हमला करने की क्षमता विकसित करने की दिशा में बढ़ रहा है। जापान सिर्फ मिसाइलें ही नहीं खरीद रहा बल्कि अपने संविधान में भी बदलाव पर विचार कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने शांतिवादी नीति अपनाई थी, लेकिन बदलते सुरक्षा हालात में अब इस नीति की समीक्षा की जा रही है। यही बदलाव उत्तर कोरिया और चीन दोनों की चिंता बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं उत्तर कोरिया लंबे समय से बाहरी खतरों का हवाला देकर अपनी मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को सही ठहराता रहा है। अब जापान की सैन्य तैयारी उसके लिए एक नया राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दा बन गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर कोरिया नए मिसाइल परीक्षण या सैन्य प्रदर्शन कर सकता है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। अगर किसी देश का नेता मारा जाए तो क्या उस देश की सेना बिना किसी नए आदेश के सीधे परमाणु हमला कर सकती है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन उत्तर कोरिया की नई परमाणु नीति को लेकर ऐसी ही चर्चाएं हो रही है। किम जोंग उन ने अपनी परमाणु रणनीति को ऐसा तैयार किया है कि अगर देश के शीर्ष नेतृत्व पर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई की क्षमता बनी रहे। यानी किम पर वार तो दुश्मन पर पलटवार की तैयारी। क्या यही है किम का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच? दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। किम पर वार यानी परमाणु प्रहार। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर कवच।
उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में से एक और उसके नेता किम जोंग उन एक ऐसा चेहरा जिसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा कड़े इंतजाम रहते हैं। अब उत्तर कोरिया की बदली हुई परमाणु नीति ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अगर शीर्ष नेतृत्व पर हमला हुआ तब भी देश की जवाबी क्षमता खत्म ना हो। रणनीतिक विशेषज्ञ इसे डीकैपिटलाइजेशन स्ट्राइक के खतरे से जोड़कर देखते हैं। यानी अगर कोई दुश्मन यह सोचकर हमला करे कि नेतृत्व को खत्म करके उत्तर कोरिया को निष्क्रिय किया जा सके, तो यह रणनीति उसी सोच को चुनौती देने की कोशिश मानी जाती है। इसका मकसद है दुश्मन को पहले से ही ये संदेश देना कि नेतृत्व पर हमला भी जवाबी क्षमता को पूरी तरह खत्म नहीं करे। यही वजह है कि किम जोंग उन की सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं बल्कि उत्तर कोरिया की पूरी रणनीतिक नीति का हिस्सा मानी जाती है। विश्लेषकों का कहना है कि प्योंगयांग अपने विरोधियों को ये संकेत देना चाहते हैं कि और इसी के साथ फिलहाल ललकार में बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।